Students, in this video, I am going to solve linear equations part 3. In this video, I will explain whether the linear equations are solvable or not. तो linear equations में solvable है या नहीं, इसके लिए तीन फॉर्मूला है, जैसे a1x plus b1y plus c1 equal to 0. linear equations in two variable में दो equations दिया जाता है at a time. दूसरा इक्वेशंस है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. हमेशा दो इक्वेशंस एट ए टाइम दिया जाएगा. तो नंबर 1, इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यदि ये कंडीशंस होता है तब सॉल्वेबल है, मतलब x y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्वेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट. मतलब a1 by a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्वेबल है, मतलब उसको सॉल्व किया जा सकता है, जिसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन. एक ही सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा. ठीक है. नंबर 2, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, यदि ऐसा होता है देन क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is inconsistent. Inconsistent का मतलब होता है कि सॉल्वेबल नहीं होगा. और नंबर 3, if a1 by a2 equal to b1 by b2, 1 minute, if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, तब क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्वेबल होगा. कंसिस्टेंट एंड हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके. तो ये तीन फॉर्मूला है. यदि ये a1 by a2 not equal to b1 by b2, system of equations is consistent and has only one solution, unique. यदि a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, system of equations is inconsistent. Inconsistent मतलब not solvable. If a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then system of equations is consistent and has infinitely many solutions. ये तीन कंडीशंस है. इसको हम लोग एक सम से समझेंगे. जैसे यहाँ तीन सम्स है 1 2 3. तो फर्स्ट सम्स में 2x plus 3y equal to 7, 6x plus 5y equal to 11. यहाँ क्या करना है? डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. तो ये सम्स दिया हुआ है. इसको पहले हम लोग जीरो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे. मतलब 2x plus 3y इज इक्वल टू 7, इधर शिफ्ट कर देंगे -7 इक्वल टू 0. इस सम्स को भी 6x plus 5y 11 इधर ले आएंगे, राइट में 0. अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. तो यहाँ हम लोग देखेंगे a1 by a2 क्या है? a1 by a2 मैंने x का कोएफिशिएंट 2 by 6. a1 है, a2 है. x का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं. तो a1 by a2 2 by 6. तो 2 1 जा 2 3 जा 1 by 3. b1 by b2 मतलब y का कोएफिशिएंट 3 by 5. तो हम लोग यहां देख रहे हैं a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. तो a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं है. इसका मतलब इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशंस. देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्वेबल है, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। ओके, ये नंबर 1 है। अब नंबर 2, नंबर 2 में ठीक है, नंबर टू को देखना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस वाई, 5 इधर ले आएंगे -5 इक्वल टू 0, और 4x प्लस 2y, 10 को इस साइड ले आएंगे -10 राइट में 0। सो a1 बाई a2 इस केस में क्या है, a1 बाई a2 2/4, सो कैंसिल किए, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2, b1 बाई b2, v1 बाई v2 क्या होगा 1/2, ये y का कोएफिशिएंट को। अच्छा, c1 बाई c2 क्या हो रहा है, c1 बाई c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं c1 बाई c2, दैट इज -5 बाई -10, कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों ही हाफ हुआ है, तो यहां लिखेंगे सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा, सॉल्वेबल होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and has infinitely many solutions, ओके, क्योंकि यह तीनों इक्वल है, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और अब हम लोग देखेंगे सम्स नंबर 3। सम्स नंबर 3 में है, ए सम्स 3, x माइनस 2y, 8 राइट में है, आप लेफ्ट में ले आओ, -8 इक्वल टू 0, 5x माइनस 10y, और 10 इधर आ जाएगा, -10 राइट में 0। सो a1 बाई a2 इस केस में क्या है, a1 बाई a2 1/5, b1 बाई b2 -2 बाई -10, कैंसिल होने के बाद a 1/5 आएगा, और c1 बाई c2 -8 बाई -10, कैंसिल होने के बाद ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा 4/5। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों 1/5 है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, c1 बाई c2 4/5 नॉट इक्वल टू। यदि ऐसा केस है तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्वेबल नहीं होगा। मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा मतलब क्या, कट नहीं करेगा, मतलब इनकंसिस्टेंट, इट हैज नो सॉल्यूशंस। Thank you students. If this video is helpful for you, then please like and subscribe it so that you can get more and more videos.